Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक स्टॉक भी है मेरे पास जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि जो स्क्रिप्ट्स यहाँ डिस्कस की जाएंगी इंक्लूडिंग इंडेक्स, उसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। एंड सेकंड थिंग कि आप अगर किसी भी चीज़ में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। तो गाइज ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट लगा और ये निफ्टी स्पॉट प्राइस है, यानी निफ्टी कैश में। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है। मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ, उसमें आपको क्लियर दिखेगी। तो निफ्टी लोअर हाई बना रहा था, तो ये उसकी ट्रेंड लाइन है। और अगर हम आज डेली चार्ट पे देखें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है अप्रॉक्सीमेटली उसी ट्रेंड लाइन के आसपास दी है। एंड डेली चार्ट पे अगर जो निफ्टी की कैंडल बनी है, अगर उस कैंडल के अकॉर्डिंग आप देखें तो एक बुलिश कैंडल है और निफ्टी में स्ट्रेंथ नज़र भी आ रही थी, क्योंकि निफ्टी नीचे जाने को तैयार नहीं थी। आज 20, 30, 40 पॉइंट वो नीचे आती थी और फिर उसमें बाइंग आ जाती थी। और निफ्टी ने आज भी 4 बार नया हाई लगाया और क्लोजिंग के वक्त भी वो एक नया हाई लगा के 700 के आसपास आके क्लोज हुई है। फ्यूचर में भी और कैश में उसने उसके लेवल्स में कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ मैं, मेरा फ्यूचर पे ध्यान रहता है, क्योंकि मेरी पोजीशन निफ्टी फ्यूचर में चल रही होती है या बैंक निफ्टी में। तो 727 का हाई क्लोजिंग के वक्त बनाया उसने, उसके बाद वो 700 के लेवल पे ज़रूर आ गई, 700 के आसपास। तो निफ्टी नए से नया हाई बना रही है, जो कि आपको एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि निफ्टी नीचे जाने को नहीं तैयार है। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखें, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट हमने लगाया। अरे ये क्या, ये चार्ट अपडेटेड ही नहीं है। ओके, उसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो गाइज ये अपडेटेड चार्ट है निफ्टी फ्यूचर का। इसकी ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो गाइज अगर ऑप्शन चेन डाटा देखें तो मेजर पुट राइटिंग, जो कि सपोर्ट का काम करता है लेवल, तो मेजर पुट राइटिंग है 17,600, 17,500। पहले 17,600 पे है 55 लाख शेयर्स हैं, फिर 17,500 पे है 57 लाख शेयर्स हैं। और अगर मेजर कॉल राइटिंग देखें हम तो 17,700 पे मेजर कॉल राइटिंग है 50 लाख शेयर्स। उसके बाद मेजर कॉल राइटिंग जो है वो 17,800 के लेवल पे है। तो 17,800 और 17,500 ये एक रेंज निकल के आती है। और उसके बाद कॉल राइटिंग जो है वो 60 लाख शेयर्स 18,000 के लेवल पे हैं। 18,000 तो अभी चलो यहाँ से 400 पॉइंट 300 पॉइंट दूर है, बट अगर हम नज़दीक के लेवल डिस्कस करें तो 17,500 और 17,800 ये एक रेंज बन रही है निफ्टी की, और जो हमें ये बता रही है कि 17,500 के आसपास आप निफ्टी बाय कर सकते हैं। जैसे कि आज 17,540 पे खुला फ्यूचर और उसके बाद 17,727 का हाई बनाया, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 180-90 पॉइंट मिले अगर आपने सुबह बाय की होती तो। और अगर 17,600 के बाद भी बाय की होती तब भी आपको 150 पॉइंट के करीब, 125 पॉइंट के करीब मिला ही है। तो वही एक रेंज है गाइज कि 17,500, 17,800 इस रेंज को ध्यान में रख के चलिए। अगर आपको सेल करनी है तो 17,800 के नज़दीक आप सेल कर सकते हैं, या 17,700 क्रॉस करती है वहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अगर आपको बाय करनी है तो आप 17,500 के आसपास जो आपको निफ्टी मिलती है वहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर आप 17,500 के आसपास निफ्टी बाय करते हैं तो गाइज आपका जो स्टॉप लॉस, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 50 पॉइंट्स का रहेगा। 17,450 का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप पोजिशनल बाय कर रहे हैं तो फिर आप निफ्टी में जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो 17,400 के नीचे होगा, वो 17,380 भी हो सकता है।
मैं निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। 17,380 रख सकते हैं, 17,370 रख सकते हैं। 17,400 के नीचे एक थोड़ा बफर जोन आपको को दे के चलना पड़ेगा, क्योंकि 17,400 को टच कर देती है इंडेक्स। और अगर आप शॉर्ट में बैठे हैं तो फिर आप 17,800 को स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, क्योंकि आप शॉर्ट 17,500 पे तो करेंगे नहीं। शॉर्ट आप करेंगे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी पे। तो मान लीजिए आपने 17,720 पे निफ्टी सेल कर दी, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 17,800 का रहेगा, या 17,800 से थोड़ा ऊपर रख के चलिए, ठीक है, क्योंकि 17,800 इंडेक्स जा सकती है, 17,810, 815 और वहाँ से फिर रिवर्स हो सकती है। तो ये आपको एक बफर जोन रखना पड़ता है। एग्जैक्टली आप 17,800, 17,500 ऐसे स्टॉप लॉस कभी मत रखिए, क्योंकि उसमें वो हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो गाइज अपने पास रेंज निकल के आ रही है ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग 17,500, 17,800। 17,800 के पास आए तो सेल कीजिए, 17,500 के पास मिले तो बाई कीजिए। और अब हम देखते हैं जो F5 का डाटा है कि F5 का आज का डाटा हमें क्या बताना चाहता है। तो गाइज ये F5 का कैश का डाटा है या 5 सितंबर का। तो 811 करोड़ की F5 सेल करके गए हैं कैश में, और DIs ने 533 करोड़ का बाय किया है। और अगर इस महीने में देखें 1 सितंबर से लेके अभी तक, तो F5 3,110 करोड़ की सेलिंग कैश में कर चुके हैं, और DI 816 करोड़ प्लस में है, यानी लॉन्ग कर चुके हैं। और अब हम चलते हैं FNO डाटा पे, जो कि हमारा मेन मोटिव होता है। तो गाइज पिछले 2 दिन ये इंडेक्स सेल कर रहे थे, और 6200 करोड़ से ऊपर की इंडेक्स इन्होंने सेल की थी। इनको लग रहा था निफ्टी नीचे जाएगी, ठीक है, और ऑप्शन बाय कर रहे थे पोजीशन को हैच करने के लिए। और जब इन्होंने देखा कि निफ्टी नीचे जा नहीं रही है, तो आज इन्होंने इंडेक्स बाय कर ली। अब ये इंडेक्स पे हो गए बुलिश, ठीक है। वैसे तो जो इन्होंने सेल की थी उसी में से बाय की होगी, तो कुछ पोजीशन स्केयर ऑफ की होंगी बेसिकली। बट पोजीशन स्केयर ऑफ करने का भी मतलब यही है कि इनको भी लग रहा है कि इंडेक्स इसके नीचे जाने को तैयार नहीं है, 17,500 के नीचे जाने से। तो दैट्स वाई दे कवर्ड फ्यू ऑफ द पोजीशंस। तो कुछ पोजीशंस उन्होंने अपनी कवर कर ली हैं जो सेल करके बैठे हुए थे। तो कल का डाटा जो होगा वो कंफर्म करेगा कि वो क्या सोच के चल रहे हैं, उनको इंडेक्स में क्या लग रहा है, क्योंकि ये तो आज सिर्फ 1100 करोड़ की बाइंग है एज़ कम्पेयर टू 6200 करोड़। तो इट्स जस्ट 1/4 से भी कम है। तो सेल पोजीशन उनकी 6200 करोड़ की थी और बाइंग सिर्फ 1100 करोड़ की है। और स्टॉक फ्यूचर में अगर देखें तो उसमें भी उन्होंने आज बाइंग की है। तो अब अगर स्टॉक फ्यूचर के का डाटा और अगर इंडेक्स फ्यूचर का डाटा दोनों आपस में हम क्लब करें तो बेसिकली वो बुलिश हो रहे हैं। और अगर वो बुलिश हो रहे हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप पे होनी चाहिए कि नीचे मिले तो इंडेक्स बाय कीजिए, अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं तो। ठीक है गाइज, आज उन्होंने ऑप्शन नहीं स्टॉक स्टॉक का ऑप्शन जो है वो सेल किया है, पोजीशन हैज की है, फ्यूचर बाय कर लिया, ऑप्शन सेल कर दिए, तो ये हैजिंग है उनकी। तो गाइज बेसिकली जो F5 डाटा है वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बाय ऑन डिप। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी पे रहिए आप कल का दिन। अगर आपको निफ्टी नीचे मिलता है तो बाय कीजिए, निफ्टी ऊपर जाता है तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अब हम आते हैं अपने स्टॉक पे। सो गाइस स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टरबाइन। तो ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, ये पावर जनरेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें डील करती है, यानी वो मैन्युफैक्चर करती है।
तो कंपनी की अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी हैं, मार्जिन मेंटेन थे, 19% पे ही मेंटेन्ड हैं। एंड और अगर हम इसका चार्ट अगर क्लियरली देखना चाहें तो गाइस इस ब्रेकआउट चार्ट है, लाइफ टाइम ब्रेकआउट है, ठीक है, लाइफ टाइम ब्रेकआउट है। और अच्छी बात यह है कि लाइफ टाइम जो था उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, 230 के ऊपर क्लोजिंग हुई है और 242 का इसने हाई बनाया। आज अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो उसने हाई बना दिया था 11:45 पे, उसके बाद बस कंसोलिडेशन ही चली और स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो गाइस कल के लिए इसको वॉच लिस्ट में रखिए। और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर तो आपने करना है इंट्राडे तो फिर गाइस गैप अप ओपनिंग पे मत लीजिएगा, ठीक है। गैप अप ओपन होता है 3-4%, तो फिर सेल बनेगा, बाय नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इसी लेवल पे ओपन होता है और यहाँ से एक मोमेंटम लेता है, यानी 230-31 पे के आसपास ओपन होता है और वहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम लेता है, तो आप इंट्राडे के लिए पोजीशन बना लीजिएगा। और जैसे ही 242 क्रॉस करेगा ये 250 तक जा सकता है कल को इंट्राडे में। तो आपने कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, इट्स ऑल अप टू यू। आप 1% लेना चाहते हैं, 2%, 3%। बट अगर पोजीशनल मैं आपको बताऊं तो पोजीशनल गाइस यहाँ पे बाइंग है, 230-31 पे इसकी बाइंग है। और जो सबसे पहला टारगेट है वो 250 का है और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 275 का रहेगा। तो 20% की अपसाइड है यहाँ से। बट एक चीज़ और भी है कि इसकी RSI 82 के आसपास चल रही है, तो हो सकता है कल का दिन थोड़ा कूल डाउन रहे RSI को कूल डाउन करने के लिए, या फिर कल का दिन एक अपसाइड मोमेंटम दे उसके बाद ये थोड़ा कूल डाउन हो। बट नथिंग टू बी वरीड अबाउट, क्योंकि स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा गाइस वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 का रखना पड़ेगा। 230 पे अगर पोजीशन लेते हैं 200 का स्टॉप लॉस रहेगा। कुछ या 200 का स्टॉप लॉस, 205 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। और 250 का पहला टारगेट, 275 का दूसरा टारगेट। और ये ब्रेकआउट स्टॉक है गाइस, और ब्रेकआउट स्टॉक में कैसे काम करना होता है मैं पहले बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो या तो आप एक्यूमुलेशन पे जा सकते हैं, ये कुछ 230 पे लिए, थोड़ा नीचे आता है तो वहाँ पे कुछ लिया, और स्टॉप लॉस 200 का ही रखना है। और या आप वन टाइम बाइंग करके एक इंट्राडे में या फिर 5%, 7% लेके निकल सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप टारगेट की वेट करेंगे तो फिर आप एक्यूमुलेट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको नीचे मिले, क्योंकि फाइनली स्टॉक ने ऊपर ही जाना है, फाइनली स्टॉक ने ऊपर ही जाना है। वो कंपनी की अर्निंग्स बता रही हैं, जिन कंपनीज की अर्निंग्स पिछले ईयर और पिछले क्वार्टर से ज़्यादा अच्छी आई थी, वो सब नए से नया हाई बना रही हैं। तो इट्स वन ऑफ दैम। इस कंपनी की अर्निंग्स भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दिखाने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो गाइस ये इसके फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं, पब्लिक डोमेन पे सब अवेलेबल है। 53 की पी पे ट्रेड हो रहा है और इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से ऑलमोस्ट 3 गुना पे ट्रेड हो रहा है गाइस। फ्री कैश फ्लो है पिछले 5 साल का, पॉजिटिव है। और एक बहुत नोटिस करने वाली बात ये है, 68% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, 12% की DIs के पास है, 68 एंड 12 80%, 17% की FIs के पास है, 80 एंड 17 97% की होल्डिंग तो ये इन 3 ग्रुप्स के पास है। तो पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग बची, सिर्फ 3% के आसपास की।
और कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, क्योंकि डेट कुछ भी नहीं है, 2 करोड़ का है, और रिजर्व कंपनी के पास 824 करोड़ के पड़े हैं, और कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो अब चले नीचे इसकी अर्निंग्स देख लेते हैं। तो गाइस 38 करोड़ का प्रॉफिट आया था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ के आया था, और अगर ईयर ऑन ईयर देखें वो भी बढ़ के आया था, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 28 करोड़ का था, अभी 38 करोड़ का है, और पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ का था, तो वहाँ से भी बढ़ के आया। और मार्जिन जो है वो आप देख सकते हैं मेंटेन्ड है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में 19% के मार्जिन थे, अभी भी 19% के हैं, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो 1% मार्जिन भी बढ़ के आए हैं, और यही वजह है कंपनी ने अपना एक लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है। और ये इसकी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है गाइस। तो आपको वही दिख रहा है कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग जून क्वार्टर में बढ़ाई है कुछ 0.5% के उससे, बट डीआईज ने थोड़ा कम किया था, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। और पब्लिक की वो देख सकते हैं 3.5% के आसपास की पब्लिक होल्डिंग है, जो कि कुछ भी नहीं है गाइस। तो जितने भी ये आप कहेंगे कि मेजर इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो डीआई हो, एफआई हो, तो उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, और पब्लिक को बेचारों ने एक चिल्लर सा दे रखा है 3% 3.5% कि उसी में आप ट्रेड करते रहो, उसी में खुश रहो। तो इक्विटी कितनी है इनके पास? इक्विटी गाइस, बैलेंस शीट, तो गाइस इक्विटी 32 करोड़ की इक्विटी है, और 32 करोड़ को अगर आप फेस वैल्यू से डिवाइड करें, फेस वैल्यू कितनी है? 1 की है। तो इक्विटी भी कुछ ज़्यादा नहीं है गाइस, इक्विटी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो गाइस ये स्टॉक ऑन स्टॉक में से है कि अगर ये चलने लगेगा तो इक्विटी मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, ये 300 भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जिन स्टॉक्स की इक्विटी मार्केट में कम अवेलेबल होती है, यानी इक्विटी कम होती है, तो गाइस वो 10-20% की मूव देते हैं। और क्योंकि जब इनमें बाइंग आती है ना, तो चाहिए सबको होता है, पर बेचने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि इक्विटी नहीं है मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, तो यही रीज़न बनता है फिर इनके ऐसे क्रेजीनेस का कि इस तरह चल रहे हैं, 10-20% स्टॉक चल रहा है। तो कल के लिए ये स्टॉक नज़र पे रखिएगा। और डिस्क्लेमर के तौर पे मैंने आपको बता दिया है, हमारी पोजीशन हो सकती है, बट अभी तक नहीं है, कल बन सकती है। कल मैं अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करने वाला हूँ इसका मोमेंटम देख के, क्योंकि मेरी नज़र में ये स्टॉक अभी आया है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर नहीं किया है, बट करूँगा ज़रूर, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो गाइस दैट्स इट। निफ्टी में काम करते हैं तो बाय ऑन डिप पे रहिए, और अगर सेल ऑन राइज पे रहना है 17,800 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 17,820-25 का, अगर सेल ऑन राइज पे रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग है। और बाकी ये स्टॉक आपके लिए है, पोजिशनल या इंट्राडे, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। और अगर आप में से कोई मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099। कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप कुछ भी कीजिए गाइस। उसमें फिर आपको इंडेक्स के ट्रेड, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स और मल्टी बैगर रिसर्च जो भी मेरी होती है वो सब आपको मिलेगा। और बाकी आपको कोई पोर्टफोलियो में आपको हेल्प चाहिए होगी, वो सब आपको मिलेगा। तो दैट्स इट गाइस, and we'll see you with the next video. Bye bye for now.